आज नो योर कैंडिडेट के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं अनुष्का राज जी, जो सीसी के लिए सेंट्रल काउंसलर के लिए कॉन्टेस्ट कर रही हैं LC2 से। तो हम लोग जानेंगे इनके क्या मुद्दे हैं और इनके बारे में, तो बने रहिएगा इस वीडियो में और पूरा देखिएगा। तो मेरा पहला सवाल है अनुष्का जी आपसे कि आप अपने बारे में बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई और आपका जन्म स्थान कहाँ है, और आप इससे पहले कभी छात्र राजनीति में एक्टिव थी या नहीं थी, तो वो बताने का आप कार्य करें। नमस्ते, मेरा नाम अनुष्का राज है और मेरी ग्रेजुएशन पटना विमेंस कॉलेज पटना से हुई है और मैं मूलतः बिहार की निवासी हूँ और यहाँ पे विधि केंद्र द्वितीय की छात्रा हूँ। और मेरी जब से मैं दिल्ली विश्वविद्यालय विधि केंद्र द्वितीय में आई हूँ, मेरी राजनीतिक जो भी चीज़ें हैं वो यहीं से शुरुआत हुई है। इससे पहले मैं किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में अपने आप को इंडल्ज नहीं करके रखी थी। ठीक है, मेरा अगला सवाल है कि आपने सीसी पद ही क्यों चुना, बाकी और भी पोस्ट थे और सीसी पोस्ट से आप क्या चेंजेस ला सकते हैं लॉ सेंटर 2 में? मैंने सीसी पोस्ट इसलिए चूज़ किया क्योंकि आप सभी को पता होगा कि सीसी का काम होता है अपने कॉलेज को डूसू में रिप्रेजेंट करना। मैं चाहती थी कि डूसू में जो भी LC2 से एक रिप्रेजेंटेटिव हो वो बहुत स्ट्रांग रिप्रेजेंटेटिव हो और जो कॉलेज स्टूडेंट यूनियन की जो बातें होती हैं वो डूसू तक पहुँचाने में सक्षम रहे। तो आप सीसी पोस्ट पर और लोगों से क्या बेटर ला रही हैं टेबल पे ताकि लोग आपको ही चुने, आप उसके बारे में बताएं। मैं सीसी के पोस्ट पे आने के साथ साथ मैं अगर सीसी के पद के लिए चुनी जाती हूँ LC2 के छात्राओं द्वारा, तो मेरा मैनिफेस्टो ये है कि जैसे कि आप सब जानते होंगे कि यहाँ पे लॉ सेंटर 2 हो, LC1 हो या फिर CLC हो, यहाँ की मार्किंग स्कीम बहुत बुरी है। मतलब आप सभी जानते होंगे कि 60% लाना भी हमारे लिए कितना मुश्किल है। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे MP जुडिशियल सर्विस का अभी नया नोटिफिकेशन आया होगा, उसमें आपने सुना होगा कि 70% मिनिमम क्राइटेरिया है, लेकिन LC2 क्या फैकल्टी ऑफ लॉ का कोई भी स्टूडेंट उस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि एक प्रॉपर मार्किंग स्कीम आए। दूसरा ये कि यहाँ पे इस बार हमारी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुई है वो CUET के थ्रू हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि वो जो CUET का पेपर हुआ है वो बाइलिंगुअल हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी हिंदी बैकग्राउंड से, नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड के लोग हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे वो इंग्लिश सीखे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं केसमेट उपलब्ध कराऊंगी हिंदी में, या फिर मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप हिंदी में पढ़ो। मैं ये कहती हूँ कि एक इंग्लिश सीखने के लिए एक प्रॉपर सेमिनार, एक प्रॉपर कमेटी, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहाँ की जो नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से लोग हैं वो भी अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर पाए। मेरा लास्ट सवाल है कि फ़ी हाइक और कॉपी जो रिवॉल्यूशन है उसके लिए आप बच्चों के लिए क्या करेंगी, वो बता दीजिए। जो फ़ी हाइक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने जब अपना एडमिशन कराया था LC2 में, उस टाइम हमारी फ़ीस जो थी वो अराउंड 5000 के रुपीज़ की थी, लेकिन इस साल अचानक से 6000 रुपये, मतलब 1000 रुपये बढ़ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मैं कैबिनेट में आती हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन अपनी मनमानी कर रहा है, अचानक से इतने लार्ज मार्जिन से फीस में इंक्रीमेंट करके वो चीज़ें नॉर्मलाइज हो। और आपका दूसरा सवाल कॉपी रीचेकिंग। तो कॉपी रीचेकिंग का अभी क्या है कि जब हम लोग सिर्फ रीटोटल होता है। जब हम लोग कॉपी निकलवाते हैं RTI के थ्रू तो पता चलता है कि हमारी तो कॉपी चेक ही नहीं हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि उन सब चीज़ों पे ध्यान दी जाए और एक प्रॉपर तरीके से हमारी कॉपी चेकिंग हो, और जब जो इंसान री चेकिंग के लिए डाले उसकी प्रॉपर चेकिंग हो, ना कि सिर्फ री एवेल्युएशन। तो ये थी अनुष्का राज जी जो सीसी के लिए कॉन्टेस्ट कर रही है। तो उम्मीद है कि आपको जो डिजर्विंग कैंडिडेट लगेगा उसी को चुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और वोट अपील वाला वीडियो। LC2 की प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ और इस साल CC पोस्ट के लिए प्रत्याशी हूँ और मेरा बैलेट नंबर 2 है। आप सभी से आशा करती हूँ कि आप सभी भारी से भारी संख्या में आए और अपना मताधिकार का प्रयोग करके हमें अब भारी मतों से जिताएं। धन्यवाद। अनुष्का राज, बैलेट नंबर 2।